दोस्त, हमारे इस देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। इस देश में झूठ फैलाने की या दंगा कराने की कोई कमी नहीं है। इस देश में कांग्रेस ने पिछले जितना साल भी राज किया है, किस तरह से राज किया है आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएंगे। हमारे जो हिंदुस्तान में एयरफोर्स 1930 के बीच आया है, लेकिन चाइना में हम जब आज़ाद हुए उसके बाद चाइना में एयरफोर्स आया है। लेकिन आज आप दोनों देश का तुलना करेंगे, पॉपुलेशन बराबर की है, लेकिन डेवलप ज़्यादा चाइना हो चुका है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हमारे देश को डुबो के रखा है। कांग्रेस ने इस देश को डेवलप होने के लिए दिया ही नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। मुसलमान को एक देश दे दिया है, वक्फ बोर्ड दे दिया है, पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, बहुत कुछ ऐसे दे दिया जो हिंदू को कुछ नहीं दिया। अगर सही तरीके से विभाजन होता, धर्म के नाम पर जो विभाजन हुआ था सही तरीके से अगर होता, तो हमारा हिंदुस्तान आज नंबर 1 या 2 पर होता। हिंदुस्तान में अगर सिर्फ हिंदू लोग रहते ना, हिंदुस्तान डेवलप बहुत ज़्यादा होता। कि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है। हिंदू धैर्य सब्र से काम लेता है, और सब्र से काम लेने वाला हर कोई व्यक्ति अपने राह पर अपने फ्यूचर बहुत ही अच्छा बना लेते हैं। तो हिंदुस्तान भी ऐसा है। हिंदुस्तान में कुछ कट्टरपंथी मौलाना और कुछ नेता की वजह से हिंदुस्तान बर्बाद हो चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के होता है, जो कट्टरपंथी मौलाना होता है, संविधान के नाम पर हाथ में पर्ची लेकर के घूमता रहता है, पॉकेट में रखता है संविधान को। पता नहीं अंदर वो लोग कभी पढ़ा है या नहीं, उसके अंदर क्या लिखा है कुछ पता है या नहीं, मालूम नहीं। लेकिन आप इस बात अभी एक आपको एक नेता का, कांग्रेस के नेता झारखंड का आपको एक बात सुनाने वाला हो, जिससे आपको पता 100% चल जाएगा कि कांग्रेस और कटमुल्ला जो होता है ना, कट्टरपंथी मुल्ला, ये दोनों ने देश को कैसे बर्बाद किया है। आप पहले सुनिए। मेरे लिए बड़ा ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद देखिए, आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही साथ आज़ाद हुआ है, सभी को पता है। एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अभी देखेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा डेवलप है। इसका कारण क्या है? हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहता है और पाकिस्तान में मुसलमान लोग। और मुसलमान लोग तो अब देखा है, जो पहले बाइट सुना है उसमें क्या कह रहा है कि संविधान से पहले उसका ये शरिया पहले है। तो आपको 2-3 बात बता देता हूँ, ठीक है। शरिया क्या है? जो उसका कुरान है, कुरान पे लिखा गया है मुसलमान के अलावा सब के सब काफिर होता है और काफिर को मारना चाहिए, तभी आपको जन्नत मिलेगा, 72 हुर मिलेगा। और 72 हुर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? तो 72 हुर का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है वहाँ पर मरने के बाद आपको, अगर आप किसी काफिर को मरेंगे तो आपको वहाँ पर 72 बहुत ही सुंदर खूबसूरत महिलाएं मिलेंगे, जिसके साथ आप रात गुजारेंगे, दिन गुजारेंगे, ठीक है। इन लोगों को जो आतंकवादी बनाया जाता है उन्हें भी सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में आतंकवादी सबसे ज़्यादा है। जितने मुस्लिम देश देखेंगे जहाँ पर शरिया चलता है वहाँ पर आतंकवादी आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। या मेरा बात पर भरोसा नहीं है तो आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हो कि आतंकवादी कैसे पैदा होता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे हिंदुस्तान पे हिंदू 100.1 करोड़ है, मुसलमान ओनली फॉर 30 करोड़ है, ठीक है। फिर भी हिंदुस्तान में हिंदू को कोई भी नेता आके गाली दे के चला जाता है। अभी वक्फ का मामला है, कोर्ट पे बहुत सारे ऐसे नेता है, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो हिंदू है, हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ ही वकालत कर रहे हैं। बांग्लादेश में देखे होंगे, चिन्मय प्रभु जो हिंदू था, उनके केस हिंदू लड़ना चाहता था, हिंदू, फिर भी मुसलमानों ने लड़ने नहीं दिया। और हिंदुस्तान पे हिंदू ही हिंदू का खिलाफ करके मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, वो भी ऐसा एक कानून पर जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ऐसा था जो देश को विभाजन करने का और एक जरिया था। अगर कांग्रेस अभी तक कांग्रेस रहता तो हमारा देश और एक बार बंटवारा हो जाता। ये मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूँ। जब तक इस देश में ओवैसी जैसा मुसलमान कट्टरपंथी कुछ नेता, मौलाना जैसा लोग रहेगा, भारत कभी भी डेवलप नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज चाइना इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को बैन कर दिया है, उसका शरिया को बैन कर दिया है। दुबई जो मुसलमान देश है, वहाँ पर सड़क पे आप अगर नमाज़ पढ़ते हो तो आप पर फाइन लगा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है शरिया से कभी भी देश और लोगों का भला कभी नहीं होगा। तो ये मुसलमान महिलाओं को क्यों आज़ादी नहीं दी गई शरीयत या उसके कुरान पर? उन्हें हमेशा ही बंधक बनाया गया है। उन्हें मस्जिद पे जाना अलाउड नहीं है, 3 तलाक जैसा, और भी ऐसा बहुत सारी था। इसका कारण एक ही है कि मुसलमान जो लड़का लोग है उसके ऊपर पावर रहे, जो लड़की जो मुसलमान महिला है उसका पावर ना रहे। कोई भी महिला अगर लड़के के खिलाफ जाता है तो उसे तलाक 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 बोलकर
तलाक दे दिया जाता था। तो अभी मोदी जी ने वो बंद करा है। हमारे देश अभी धीरे डेवलप और भी होगा। सिर्फ हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ, वर्क वोट, बहुत सारे ऐसे हैं। इसका कारण इसको दिया किसने है? अगर आपने धर्म के नाम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान बना लिया था तो फिर ये सब क्यों? धर्म के नाम पर इतना सुविधा क्यों? हिंदू को तो नहीं है। पाकिस्तान दिया मुसलमान को, वहाँ पर हिंदू को क्या सनातन बोर्ड है? क्या हिंदू का पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड है? क्या वहाँ पर हिंदू के लिए विशेष सुविधा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान पे दिया गया क्योंकि कांग्रेस गद्दार था। कांग्रेस ने दिया गया। आज पहले हम भी महात्मा गांधी को महात्मा कहते थे, बहुत महात्मा। लेकिन आज हमें जब इतिहास के पता चलता है तो आज भी हमें ऐसा लगता है कि महात्मा हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के रहे होंगे। हिंदुस्तान के लिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव जैसा वीर ही हिंदुस्तान के लिए है, जो महात्मा है। बस गांधी ने और नेहरू ने तो देश को बर्बाद किया है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करके हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू को जीवन को बर्बाद किया है। अगर आप बंटवारा कर ही दिया था, अच्छी तरीके से बंटवारा करता तो हिंदुस्तान आज बहुत ही डेवलप होता। आज हम बहुत ही डेवलप होते, हम अभी प्राइवेट जॉब ना करते होते, हमारे साथ और भी अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। इस देश में जब तक मुस्लिम खुलेआम शरियात, खुलेआम संविधान को अपमान, खुलेआम हिंदू को धमकी, खुलेआम सरकार को धमकी, खुलेआम गृह युद्ध, खुलेआम आतंकवादी जैसे धमकी देते रहेंगे, तब तक ये देश कभी नहीं सुधरने वाला। सबसे पहले सरकार को इस तरह के कटमुल्ला, इस तरह के कट्टरपंथी, इस तरह के नेता को सबसे पहले इस देश से मिटा देना होगा। उसके बाद इस देश का कुछ भला होगा। कल ही मैंने एक मुसलमान से पूछा कि भाई, मैं उसको पूछा तुम्हारा पूर्वज कौन था? उन्होंने बोला हिंदू था। मैंने उन्हें बोला कि भाई भगवत नाम जानते हो? भगवत क्या है? उन्होंने बोला नहीं, भगवत कभी सुना ही नहीं। भगवत कभी सुना ही नहीं। मैंने उनसे पूछा देखो भगवत ऐसा है, ऐसा इसके लिए काम करता है, ऐसा ऐसा है। उसको पता चला उन्हें भगवत क्या है। नहीं, पहले तो इतना साल से पता ही नहीं था। तो वर्क वोट जो है वो सिर्फ वैसी जैसा नेता के पास ही उसका सर्विस मिल रहा है। देखिए, अगर सारे हिंदुस्तान के एक हो जाते हैं ना तो हिंदुस्तान भी डेवलप होगा। हिंदुस्तान भी डेवलप होगा और हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी कट्टरपंथी है सब कुछ देश से लात मार मार के निकाला जाएगा। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हिंदू एकता हो जाओ। जो कोर्ट पे आप लड़ रहे हो हिंदू के खिलाफ, हिंदू ही लड़ रहे हो। अगर आज मुसलमानों ने जो पश्चिम बंग में, वेस्ट बंगाल में जो किया है, हिंदुओं को भगा रहे, उसमें देखेगा नहीं कि ये मेरा साथ था कि मेरा विरोध में था। हिंदू है, राम जी की तस्वीर लगा हुआ है आपके घर के पास, तुलसी के पेड़ है, तो आपको ही निकाला जाएगा। मुसलमान ने कहा है, मैं आपको पहले सुनाया है, इसमें क्लियरली कार्य कह रहा है कि संविधान से पहले उसका शरीयत है। तो शरीयत का साफ साफ लिखा है कि हिंदू मुसलमान के लिए काफिर है। और हिंदू को साफ साफ लिखा होने के बाद भी हिंदू के खिलाफ क्यों कर रहे हो? हिंदू एक साथ हो जाओ। मेरा तो गुजारिश है, कहीं पर भी अगर हिंदू किसी कोई भी मुसीबत पर है उसका साथ रहो, उसको अकेला मत छोड़ो। आज आप किसी के साथ रहोगे तो कल वही आपके साथ रहेगा। अगर भारत को डेवलप करना चाहते हो, अगर आपके बच्चे सुरक्षित रहे देश में, बंगाल या बांग्लादेश जैसा हालत ना हो, पाकिस्तान जैसा हालत ना हो, तो अभी एक होकर के इस देश को सुधारने के लिए हिंदू की बात करने वाला ही नेता चाहिए, जो मोदी जी, योगी जी जैसा नेता चाहिए, तब जाके ये देश डेवलप होगा। इस देश में वक्फ बोर्ड, शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ सब के सब बैन कर देना चाहिए। इस देश में हिंदू के अलावा, हिंदू के बाहर जो भी लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये देश हिंदू का है। अगर आप रह रहे हो तो औकात पे रहो, फ़ायदे में रहोगे तभी कायदे में रहोगे। और आप लोग, कुछ लोग हैं जो ये भी बोल सकते हैं हिंदू, सिख ईसाई क्या है? देखिए, सिख जो है वो देश के लिए बहुत करता है, वो भी हिंदू ही है। जैन है, देश के लिए बहुत करता है, वो भी हिंदू ही है। इस देश में जो देश के लिए सोचता है वो सारे के सारे हिंदू है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला सारे के सारे हिंदू है, चाहे कोई धर्म के हो। गाय को पूजा करने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। और जो भी गाय को पूजा ना करता हो, इस देश से निकल जाना चाहिए। देश से निकल जब तक नहीं दोगी तब तक देश कभी डेवलप होगा ही नहीं। तो इसके लिए सारे हिंदू एक होना होगा। 100 करोड़ हिंदू, 30 करोड़ मुसलमान, फिर भी हिंदू डर के हिंदू को पलायन करना पड़ता है अपने देश में। सोचो, आज से 20-30 साल बाद जब मुसलमान का और ज़्यादा हो जाएगा पॉपुलेशन, तब आपके बच्चा कैसे रहेंगे? सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए अभी वक्त है, अभी से शुरू हो जाओ। अभी से जितना भी इस देश में गद्दार घूम रहा है सबको घसीट कर बाहर फेंको। देश जब आज़ाद हुआ था हमारे देश में मुसलमान सिर्फ 5 से 6 करोड़ था, आज की डेट पे 30 करोड़ हो चुका है। पाकिस्तान में हिंदू का आबादी 26% कुछ था, 20 से 26% था, और अभी कितना है? 1%। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर मुसलमान हैं, अगर वहाँ पर हिंदू कम है तो हिंदू को मारा जाता है,
काटा जाता है, अत्याचार किया जाता है। और जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है, वहाँ पर भी मुसलमान हिंदू पर अत्याचार करते हैं, हिंदू को घसीट घसीट कर मारा जाता है। इसका कारण एक ही है, 30 करोड़ हिंदू मुसलमान एक है और 100 करोड़ हिंदू अलग अलग है। इसका कारण बस यही है। कहीं पर भी हिंदू को कहीं भी मुसीबत आता है तो कोई पर भी हिंदू हो उसकी मदद करो, उसको भरपूर मदद करो। उसकी कहीं पर भी कुछ भी होता है तो उसका मदद करना मत भूलो, पैसे से ना सही उसके साथ रहो कि हम आपके साथ हैं। तो हिंदू का आप ऐसा करोगे तो पूरा देश एक साथ हो जाएगा। तो जितना भी कट्टरपंथी इस देश में है, एक एक करके खुद ब खुद मिट जाएगा, मसल जाएगा। बहुत ही आप लोग जब पाकिस्तान में कुछ होता है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो आप लोग बहुत कुछ बोलते हो पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के जैसा ही लोग हिंदुस्तान में बहुत है। और वो आज कांग्रेस की मदद से संसद तक पहुंच चुका है। काल ऐसा होगा, कांग्रेस की मदद से ही इस देश को फिर से तोड़ेगा, इस देश को फिर से बटेगा और इस देश हिंदुओं को फिर से भगा करके मारेगा। आगे भी अगर आपने सही तरीके से, सही ढंग से, सही से अगर आपने देश को ठीक से आज़ाद नहीं कराया तो आपको, आपकी जो पीढ़ी आएगी आगे, उसको बहुत तकलीफ होगा। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ है सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसा ही नेता की वजह से, जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी वजह से ही हुआ है। हमारा देश आज़ाद होने में गांधी का कोई हाथ नहीं है, नेहरू का कोई हाथ नहीं है। इन दोनों का हाथ है पाकिस्तान को आज़ादी पाकिस्तान बनाने में। इस देश में पूजा गया है, कारण उस वक्त पर कोई पार्टी ऐसा नहीं था कि इसको खिलाफ करे। उसका जो मन में आया वो ये किया, सत्ता के लोभ में ऐसा किया। इसमें हिंदू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो अभी वक्त है सारे के सारे नुकसान को भरपूर करे, अपने आने वाली पीढ़ी को सही अच्छा जीवन, सुख जीवन दे सके। इसके लिए आप बस एक ही करिए, एक ही काम करिए, सारे हिंदू एक हो जाइए और हिंदू के बात बोलने वाला ही पार्टी को आप सत्ता पर बिठाइए और उसको ऐसा ताकत दीजिए कि हिंदू विरोधी को सही तरीके से सबक सिखा सके। आपसे अनुरोध है, मैं एक हिंदू हूँ, मेरा सबसे पहला परिचय हिंदू, उसके बाद आसामीस, उसके बाद बंगाली। आपका भी सबसे पहले गाय को पूजा करने वाला लोगों को सबसे पहले परिचय हिंदू, उसके बाद आपकी स्टेट की, उसके बाद अपने जाति की। सबसे पहले हिंदू ही मानिए आपको। और हिंदू विरोधियों को सिखाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, हम हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन अभी हम कानून के रास्ते पर ही चलेंगे। हम अपने बारे में बोलने वाले लोगों को ही हम सत्ता पर बिठाएंगे और उसे वही सब कुछ करेगा। आशा करता हूँ आप सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे। लास्ट जाते जाते आपको कुछ कट्टरपंथी लोगों को भी बाइट सुना देता हूँ, सुनिए। तो जो सेना वो है योगी सेना। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे, वैसे तुम्हें मारेंगे। इनको चिंता सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ में है, जो हमारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिस पर डिफेंस ने और रेलवे ने कब्जा कर रखा है। खुद यहाँ भी जगह हमारी काफी, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी जगह हमारी वक्त प्रॉपर्टी है। ये कैसे करें? मतलब कुछ तो आप थोड़ा सा तो एहतराम रखिए। मतलब कल को आप कहेंगे कि ये प्रेसिडेंट हाउस हमारा, प्रेसिडेंट हाउस के बराबर में पूरी जगह हमारी पड़ी है। अरे तो क्या कर लिया? अच्छा, आपने क्या कर लिया? अच्छा, मैं कह रही हूँ पूरा भारत जो है आपने वक्फ कर लिया। पूरा भारत पर वक्फ कर दिया, पर मुसलमानों की आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई। आशा करता हूँ आप मेरे बात ध्यान से सुने होंगे और आपके मन में थोड़ा कुछ ना कुछ जगह होगा हिंदू के लिए। आशा करता हूँ मेरे इस बात से आपको थोड़ा भी आपके मन परिवर्तन हुआ होगा। हिंदू अपने जात, अपने धर्म के लिए आपके मन में थोड़ा, देश के लिए भी
वक्त जगा होगा। इसी आशा के लिए ही हम आगे बढ़ेंगे और इस देश से जितना भी कट्टरपंथी मौलाना हो, नेता हो, जड़ से मिटाएंगे। शपथ लेते हैं आज हम भारत माँ की कि इस देश में रहने वाले जितना भी कट्टरपंथी मौलाना है या नेता है, सबको हम देश से निकालेंगे। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।